मुसलमानों की फतूहात और रूमी सल्तनत का ज़वाल हैरत के साथ सुनी गई। कैसर के एक दूर अंदेश वजीर लॉस ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर बाद एहतराम अर्ज किया, ए हरकुल आज़म, मुसलमानों की ये अहम फतूहात ईसाइयों के लिए नेक शगुन नहीं है। इससे पहले कि ये खूनी सैलाब हमारे सरसब्ज़ व शादाब इलाकों को बहा कर ले जाए, हमें एक मजबूत हिसार बना लेना चाहिए। इससे पहले कि वजीर तोक़िस अपनी बात मुकम्मल करता, बूढ़ा पादरी शहराम अपनी जगह से उठा और इंतहाई मुतकब्बराना लहजे में हरकुल आज़म कैसर रोम को मुखातिब करके कहने लगा, शहंशाह को मालूम होना चाहिए कि ईरानी आतिश परस्त थे, इसलिए आग की खुराक बन गए, मगर हम अहल सलीब हैं और सलीब ही हमारी मुहाफिज दनहबान है। शहराम के बाद दूसरे पादरियों ने भी दरबार में पुरजोश तकरीरें की। आसमानी बाप अपने मुक़द्दस बेटे के सदक़े में मसीहियों पर भी आफात दमसाइब नाजिल नहीं करेगा। कैसर रोम मुकम्मल तौर पर पादरियों के ज़ेर असर था, इसलिए इसने अपने सियासी मुशीर तोक़ैस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 6 साल पहले भी उन्हीं पादरियों ने इस वक्त हंगामा आराई की थी जब तकसीर को सरकार 2 आलमनामा मुक़द्दस मौसूल हुआ था, जिसमें पैगंबर इस्लाम ने इसे दीन हक कबूल करने की दावत दी थी। कैसर रोम सरवर कौनैन की दावत से मुतासिर हो चला था, मगर जब इसने पादरियों की जमात को गज़बनाक हालत में देखा तो इस्लामी वफ़द को अपने दरबार से उठा दिया। अल्लाह के आखिरी रसूल दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ 4 साल का मुख्तसर तरीन अरसा हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े काहिन, नुजूमी, सियासत और जंग के माहिरीन सोच भी नहीं सकते थे कि पैगंबर इस्लाम के नाम लेवा सहरा के दामन से निकलकर ईरान जैसी अजीम ताकत की बिसात उलट कर रख देंगे। वो ईरानी जो खुद को दुनिया की सबसे मुहज़्ज़ब और ताकतवर कौम समझते थे। जब पहली बार मुसलमान सफ़ीर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा हुज़ूर अकरम के नाम मुक़द्दस लेकर ईरानी शहंशाह खुसरो परवेज़ के दरबार में एक ख़ास अदाई बेनियाज़ी और जलाल ईरानी के साथ दाखिल हुए थे, तो ईरानी शहंशाह ने सहाबी रसूल की बड़ी नफ़रत व हिकारत के साथ देखा था। फिर खुसरो परवेज़ ने नामा रसूल पाक करते हुए पूरी अरब कौम को इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ लहजे में मुखातिब करते हुए कहा था, ए सौसुमार छिपकली नुमा जानवर का गोश्त खाने वाल और इसे ऊंट का दूध पीने वाल। फिर जब नाकाम सिफारत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ने रिसालत माब की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर नामा मुबारक से चाक करने का वाक़या सुनाया तो सरवर कौनैन ने फरमाया, खुसरो ने मेरा ख़त चाक नहीं किया, अपनी हुकूमत के टुकड़े कर दिए। चंद रोज़ बाद ही खुसरो परवेज़ के बेटे शेर वैद ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने बाप को कत्ल कर डाला। फिर चंद साल बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ईरानी सल्तनत के मजबूत तरीन सतूनों को किसी बोसीदा किताब के औराक की तरह हवा में उड़ा दिया। कैसर रोम का वज़ीर लॉस इस वाक़े से बाखबर था, इसीलिए इसने भरे दरबार में मुसलमानों की फतूहात और यलगार के सिलसिले में अपने खदशात ज़ाहिर किए थे। लॉस का शुमार अपने वक्त के ज़हीन तरीन अफराद में होता था। इसकी जागने वाली आंखों ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया था कि अब मुसलमानों को रोमियों की हरीफ ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह थी कि लॉस बार बार कैसर रोम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। पादरी शहराम के जासूस महल के गोशे गोशे में फैले हुए थे। जब इन जासूसों ने कैसर रोम और रोज़बर लोटस की खुफिया मुलाकातों की इत्तला दी तो पादरी शहराम गहरी सोच में डूब गया। फिर इसने बादशाह, वज़ीर व अमीर और ख़वास व अवाम को रक़्स व सरूद और शराब नोशी को इंसानी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा समझने वाले वज़ीर लॉस को सियासी मंजरनामे से हटाने की तदबीर सोची। उस वक्त रोम ऐश परस्तियों का मरकज़ था। कैफ व नशात की जिंदगी गुजारने पर कोई कानूनी और इखलाकी पाबंदी आयद नहीं थी। एक रात जब लॉस खूबसूरत ईसाई रक्कासा सोसन का होशरुबा रक्स देख रहा था तो मुसलसल शराब नोशी के असर से इसके होश व हवास ज़ाइल होते जा रहे थे। फिर इसी कैफियत में लॉस ने सोसन से रात का आखिरी जाम तलब किया। सोसन बसद नाज व अदा लहराती हुई आगे बढ़ी और उसने दूसरी जरनिगार सुराही से लॉस का जाम लबरेज किया।
इस सुराही में पादरी शहराम के मंसूबे के मुताबिक एक खास जहर शामिल कर दिया गया था जिसे बड़े से बड़ा तबीब भी आसानी के साथ नहीं पहचान सकता था। शराब हल्क से उतरते ही लॉस की हालत गैर होने लगी। वो शदीद कर्ब के आलम में फर्शी नशिस्त से उठा और लड़खड़ाती जबान में रक्कासा से पूछने लगा, सोसन, आज तो ने मुझे कैसी शराब पिला दी है कि मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। सोसन के अहमरे होंठों पर कातिलाना तबस्सुम उभर आया। सल्तनत रोम के अजीम वजीर साकी भी वही आ गई और नशा आम दिनों से ज्यादा गहरा हो गया। जामो पैमाना और सुराही भी वही। शायद ये मौसम बहार और चांदनी रात का असर है कि शराब में तेजी है। लॉस कुछ और कहना चाहता था मगर अचानक उसने दोनों हाथों से अपने दिल को पकड़ लिया। वजीर सल्तनत का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वो शदीद अजियत के आलम में चंद कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। लॉस की ये हालत देखकर रक्कासा सोसन मुसलसल मुस्कराती जा रही थी। अज़पीर लॉस बड़ी मुश्किल से उठकर चीख कर कहने लगा, जाहिल और रियाकार,